मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर गाइस नमस्कार, फर्क तो पड़ चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि बाल संत कहे जाने वाले अभिनव अरोड़ा का सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम फिलहाल बंद हो चुका है, गायब हो चुका है। कितने फॉलोअर थे चलिए बताते हैं। तो बता दें कि बाल संत फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो चुका है। इन्होंने अपने किसी दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट से, जो कि नया नया खोला गया है, उस पर जाकर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। और कुंभ में गए थे ये, तो वहाँ पर इनके पास एक बैग था, उसमें इनके पास पैसे थे और बैग भी काफ़ी महंगा डायोर का बैग था। और ये बताया जा रहा है कि इनके अकाउंट पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स से, फॉलोअर्स से, लेकिन अभिनव अरोड़ा का इंस्टाग्राम अकाउंट रिमूव हुआ है। और इन्होंने लगाया है इल्ज़ाम उन लोगों पर जो इनका विरोध कर रहे थे। तो इंस्टाग्राम अकाउंट रिमूव होने का जो ठीकरा है वो अभिनव अरोड़ा के द्वारा फोड़ा गया है उन लोगों पर जो इन्हें विरोध दिखा रहे थे। और 10 लाख फॉलोअर के इंस्टाग्राम से ये अपना कंटेंट शेयर करा करते थे, उस पर रील्स आया करती थी, फ़ोटोज़ आया करती थी। रील्स में ये जब देखो तब किसी ना किसी धार्मिक स्थल पर ही नज़र आते थे, जैसे कि हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार और मथुरा, वृंदावन, है ना। और शिव मंदिर में भी ये 2-3 बार दिखाई दिए हैं। इसके अलावा कोई त्यौहार है, फंक्शन है, तुलसी पूजा है, उसमें भी ये दिखाई देते थे, पूजा करते हुए, पाठ करते हुए। तो काफ़ी कुछ करते हुए दिखते थे, लेकिन ये एक चीज़ करते नहीं दिखते थे, वो थी पढ़ाई और स्कूल जाना। ठीक है, इसी वजह से लोग जो हैं वो इनको टारगेट कर रहे थे कि भाई स्कूल नहीं गया तू, स्कूल नहीं गया तू। तो इनका ये कहना था कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों की वजह से मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। तो सवाल यही है कि आखिर इस बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर कौन रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, खुद को कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं तो भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। इसलिए इन्होंने ये बोला है वीडियो बना के कि लोगों ने साजिश करके मेरा चैनल उड़वा दिया है, पेज उड़वा दिया है इंस्टा से। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा इंस्टा अकाउंट बंद हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को आप ख़त्म नहीं कर सकते मेरी, ठीक है। और क्योंकि आप मेरी भक्ति को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोगों ने मेरा अकाउंट बंद करवाया है। ये सबसे आसान तरीका था। ये सब यहाँ पर इन्होंने ये बोलते नजर आए। सुनवा देती हूँ आपको, आप इसको सुन लीजिए। बस मेरा इंस्टाग्राम बंद हो गया है। आप सबसे जुड़े रहने के लिए मेरे पास सबसे बड़ा माध्यम था मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, लेकिन शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण और राधा रानी का भक्त आप तक पहुंचे, तो उन्होंने षड्यंत्र करके मेरा इंस्टाग्राम बंद करवा दिया। लेकिन कोई कितना भी जोर लगा ले, भक्ति की ताकत को नहीं रोक सकता। क्या कालियानाथ की कोशिशों से कान्हा जी हार थोड़ी ना मान देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तो कान्हा जी का भक्त हूँ, मैं राधा नाम ही तो ले रहा हूँ, मैं कान्हा जी का भक्त ही तो हूँ। षड्यंत्र के तहत मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया गया है। वो नहीं चाहते कि मैं भगवान की भक्ति करूँ। अरे बेटा ये बताओ, तुम अभी 10 ही साल के हो। मुझे ये समझ नहीं आता कि आज से 10 साल पहले जब तुम इस दुनिया में नहीं थे, तब क्या लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे थे? तब क्या लोग राधा नाम नहीं जप रहे थे? तब क्या लोग वृंदावन, मथुरा नहीं जाया करते थे? तब क्या लोग गोवर्धन की परिक्रमा नहीं किया करते थे? मतलब इस बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि अभी भी जिसने 4 या 5 जो लाइनें बोली हैं पूरी तरह से रटवाई गई हैं। एक नंबर का रट्टू तोता है ये लड़का, एक नंबर का। और इसमें इसकी गलती नहीं है, इसमें गलती इसके पेरेंट्स की गलती है। उन्होंने इस बच्चे को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसने ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के सामने लोगों की साजिशें टिकी नहीं रहेंगी, और साथ में ये भी कहा कि मैं केवल एक भक्त हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। तो फिर तुम्हें इंस्टाग्राम अकाउंट की ज़रूरत है क्या? फिर तुरंत दूसरा अकाउंट क्यों बनाया गया? भाई अगर बनाया गया है और तुम इन्फ्लुएंसर नहीं हो, सिर्फ एक भक्त हो, तो जाओ गुरुकुल जाओ, पढ़ो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ। तुम यहाँ पर कर ही क्या रहे हो? इनका सिर्फ इंस्टा नहीं है, यूट्यूब अकाउंट भी है इनका।
ठीक है। ये अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं, सच्चाई तो यही है। और ये इनका ये जो अनोखा अंदाज है वो जनता को साफ दिख रहा है कि ये और कुछ नहीं है, एक रट्टू तोता वाला अंदाज है, ठीक है। महाकुंभ में जब ये गए थे, जो वीडियो इन्होंने पोस्ट की थी उस पर लाखों लोगों ने व्यूज़ दिए थे। और उस समय इनके हाथ में एक बड़ा बैग था, लग्जरी बैग था, ब्रांडेड था वो, डायर का, और इसकी वजह से वो फिर ट्रोल हुए थे, उसमें पैसे भरे हुए थे इन्होंने, ठीक है। अभिनव अरोड़ा जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से ट्रोल हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि इनके माता पिता ने एक बच्चे को पॉडकास्ट करवा के, पेड पॉडकास्ट करवा के बाल संत के तौर पे फेमस करवा दिया। आप समझ रहे ना, कुछ पॉडकास्ट चैनल ऐसे हैं जो आपसे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये लेते हैं, पेड पॉडकास्ट करते हैं आपके लिए और आपको मशहूर कर देते हैं। उस पेड पॉडकास्ट में होता क्या है, उसमें ये होता है कि आप सवाल देते हैं, जवाब भी आपके, सवाल भी आपके, सिर्फ तैयार होके सच सवर के बैठे जाता है वहाँ पे और सवाल वही पूछा जाता है जो ऑलरेडी पहले स्क्रिप्ट में भेजा जा चुका है। उस सवाल का वही जवाब वो बच्चा देता है। आप देखिएगा जितने भी पॉडकास्ट इस बच्चे के हुए हैं अब तक, उन सभी में बच्चे के ज़्यादातर सेम ही उत्तर रहे हैं। उस सेम सवाल के सेम जवाब देता है, सेम एग्जाम्पल देता है, सेम कहानी सुनाता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिससे आपको ये लगेगा कि अरे ये बच्चा तो पढ़ा लिखा है, इसको कुछ अच्छी नॉलेज है। आपको साफ समझ में आएगा कि इसको सिर्फ पढ़ाया गया है, रटाया गया है। और जब ये जहाँ फंस जाता है गाइज, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर फंसने के बाद इशारे करता है, अपनी लिपसिंग करता है पिताजी की तरफ देख के और पूछता है मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ, इस टाइप से करता है, ठीक है। आप मेरे चैनल पर कुछ 5 वीडियोस पढ़े हैं ऑलरेडी पुराने, आप जाके अभिनव अरोड़ा से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये माघी पूर्णिमा वाले दिन पहुंचे थे। सोच के देखिए आप, एक छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा, इतनी भीड़ भाड़ में आप उसको वहां लेकर गए महाकुंभ में, क्योंकि अगर नहीं ले जाते तो वीडियो कैसे वायरल होता, ठीक है। इनके पास एक बैग था उस समय, लग्जरी ब्रांड का, डायर का, वो 2 लाख रुपए में आता है वो बैग। आप सोच सकते हैं 2 लाख रुपए का बैग उस बच्चे के हाथ में था, है ना। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं है, सोशल मीडिया, इंस्टा से आपको पैसा अगर नहीं मिल रहा है, तो 2 लाख का बैग आपके पास आया कहाँ से? आपको लगता है एक नॉर्मल नौकरी करने वाला आदमी 2 लाख रुपए का बैग लेके चलेगा? खुद सोच के देखिए, ठीक है। और जो वीडियो शेयर किया गया था कुंभ वाला, उसमें अरोड़ा जी कहते हैं कि महाकुंभ में भीड़ लगी है भारी, राधा रानी की कृपा से संगम में डुबकी लगाने की आ गई मेरी बारी, ठीक है। इस वीडियो में लोगों ने जैसे ही देखा, लोगों ने फिर इसकी आलोचना शुरू कर दी, क्योंकि कभी भी ऐसी चीज़ को तारीफ नहीं मिल सकती है जहां पर लोगों को, जनता को आँख खोल के देखती है। जनता एकदम जनार्दन होती है, जनता को सब दिखता है कि बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है, बच्चा ये सब करके बच्चा आगे जाके ढंग से सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो 10 साल का है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुका है, लेकिन आगे का फ्यूचर क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो लोग जब इसको ट्रोल करते हैं तो लोग क्या लिखते हैं कि अगर तुम भक्त हो तो भक्ति की राह में इतने महंगे वस्तुओं का, इतनी महंगी चीज़ों का क्या काम है। जबकि कुछ ने ये शक जताया कि शायद बैग असली नहीं है, कहीं से नकली लिया गया हो। वीडियो वायरल हुआ लेकिन बाद में इसे इंस्टाग्राम से हटा दिया गया। लेकिन इसने एक और नई बहस को छेड़ दिया सोशल मीडिया पर, वो ये है कि आध्यात्मिक छवि वाले इन्फ्लुएंसर्स क्या इतनी महंगी चीज़ों को लेते हैं, लेना चाहिए, क्या उनका प्रदर्शन गलत है या सही है? आप बताइए इस सवाल पर क्या है लगता है आपको। इसी पे हम करेंगे डिस्कशन और इसी पे हम आपके लिए और भी वीडियोस लेके आएंगे। फिलहाल जो बाल संत अभिनव अरोड़ा जो हैं वो फिलहाल दुखी हैं क्योंकि उनका इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दिया गया है। और सोचने वाली बात है कि जो इतना महंगा ब्रांडेड पर्स लेके चल रहा है, मैं कह रही हूँ भले ही नकली सही, पर आप दिखा तो उसको असली रहे हो ना। जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, ये वाली बात होती। तो आपने अगर 2 लाख रुपए का पर्स हाथ में लिया हुआ है, बैग, और आप दिखा रहे हो, तो इट मीन्स कि आप उसको प्रमोट कर रहे हो। तो अगर आप 2 लाख रुपए का पर्स अपने हाथ में दिखा रहे हो तो वो आ कहाँ से रहा आपके पास? इतनी महंगी चीज़ें कहाँ से आपके पास आ रही है अगर इंस्टा से आपको पैसा नहीं मिल रहा है? अब पैसा नहीं मिल रहा है तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई बच्चे की कैसे ख़राब करवा रहे हो माँ बाप? वरना यहाँ तो 1 दिन की छुट्टी माँ बाप से बोलो तो वो 1 दिन की छुट्टी भी बच्चे की नहीं करना चाहते। आप समझ सकते हैं गाइस कि कितना बड़ा झोल है। क्या कहेंगे इस पर? आप अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।